हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने आपको 4.3 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के पहला और दूसरे नंबर के सवाल बताए थे, जिनमें क्या थे, अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने थे पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में उनको बताना था कि जो अपने पास जो शीर्ष बिंदु दिए हैं त्रिभुज के वो संरेख हैं या नहीं है। आज हम देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। यानी दो सवाल दिए गए हैं जिसमें हमें त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है। हमें यहां से क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। देखते हैं ऐसा कि पहले नंबर का सवाल, तीसरे का पहले नंबर का सवाल है क्या। देखो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष क्या, देखो इसको मान लो त्रिभुज के एक शीर्ष बिंदु A है, दूसरा B है और तीसरा C है। तब यहाँ पर हमें शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, हमें यहाँ से क्या करना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के k का मान ज्ञात करना। तो क्या है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों यदि हम देखें त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, कल हमने आपको बताया था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले जो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 के रूप का होता था, वो उसको हम यहाँ पर सारणी के रूप में बदल देते हैं। तो सारणी के रूप में क्या बनता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर होता है 1 1 1। इस तरीके से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को सारणी के रूप में बदल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मान देखें तो यहाँ देखो जी कहलाता है x1 y1, जी कहलाता है x2 y2, जी कहलाता है x3 और y। यहाँ पर हम मान रखेंगे, इसको क्या हो जाएगा, देखो 1/2 रख मान रख क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 के 4 0। यहाँ देखें तो हम y1 का मान 0 0 2, यहाँ अगर हम देखें तो 1 1 1 और इस तरीके से मान जे बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, या तो हम क्या करें, इसका डायरेक्ट विस्तार कर लेते हैं, या तो विस्तार कर लें, नहीं तो क्या करें, यहाँ पर क्या गुणधर्म का प्रयोग करके इसको थोड़ी सा और हल कर लें। क्या करते हैं यहाँ पर गुणधर्म, गुणधर्म लगाते हैं अपन, क्या इसको इससे घटा दें, यानी r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2। तो यहाँ पर r1 टेंड्स टू गुणधर्म लगा लें, r1 में से r2 घटा तो यहाँ पर बच जाएगा 0। फिर हमें इसका विस्तार करना और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1/2 x पर r1 माइनस r2 के -4, 0 0 गया 0, 1 से गया 0, बाकी नीचे 4 0 1 2 0 2 1 और इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं विस्तार। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम विस्तार करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। विस्तार करने पर r1 के सापेक्ष यदि हम यहाँ विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर r1 चाहिए 1/2 तो जहाँ था पहले से था यहाँ पर। अब r1 के साथ विस्तार करेंगे तो क्या जाएगा, हमें k - 4 और कोष्टक में हमें पता है विस्तार करते तो सामने सामने के बंद हो जाते हैं और इनका होता है त्रियक गुणा। ठीक है, तो क्या है, 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 0 - 2 एकम 2 और बाकी सब बन जाएंगे यहाँ पर बाकी जो भी, क्योंकि दोनों पद 0 है तो अन्य जो पद आएंगे वो क्या बन जाएंगे, अपने 0 बन जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से हमें यहाँ पर 4 वर्ग इकाई दिया गया, यहाँ पर 4 रख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लें। k - 4 बचा, माइनस का बचा यहाँ पर 2, 4 यहाँ पर लिख ले, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें पहले से दिया गया था, कितना था, 4 वर्ग इकाई। अब वर्ग का इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में, इकाई मतलब कुछ भी हो सकता था, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी हो वो इकाई उसका मात्रक होता है। काट ले 2 एकम 2 तो यहाँ बचा -1, 4 बराबर k - 4 कोष्टक में आ गया -1, अंदर गुणा कर लें, माइनस के माइनस माइनस हो गया +4 एकम 4, 4 से 4 कैंसिल तो -k बराबर आ गया 0 और k बराबर आ गया 0। तो इस प्रकार हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया k बराबर 0।
इसी तरीके से हम इसके दूसरे नंबर का सवाल भी हल कर सकते हैं। आपको याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहला जैसे x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है, तीसरा x3 y3 होता है। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, या तो डायरेक्ट विस्तार कर लेना है, नहीं तो थोड़ी सा छोटा करना है, तो उसके लिए हम गुणधर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब सवाल हल हो जाए तो उसके लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान पहले से हमें दिया गया था, तो वो मान रख के इस सवाल को हल कर देंगे और लास्ट में k का मान मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा भी लगा के देखना है। देखते हैं कोई अगला यानी चौथे नंबर का तरीके के चौथे का दूसरा सवाल है। तो हम सिर्फ आपको भी बता रहे हैं चौथे का पहला, दूसरा आपको स्वयं लगा के देखना है। क्या देखो, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब सारणिकों का प्रयोग करके हमें मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम पहले मान क्या कर लें, इसको मान लें। बिंदु दिए गए हैं या सीधी लिखना रेखा के बिंदु, क्या रेखा के बिंदु, एक ए मान लें हम और दूसरा बी मान लें। अब यहाँ पर ए भी मान सकते हैं, जरूर नहीं आप सोचे नहीं हमें तो ए ही मानना है, बी मानना नहीं, आप पी क्यू भी मान सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर क्या कर लें, पी क्यू मान लें, हम चाहते हैं यहाँ पर क्यू आर मान लें, या हम चाहते हैं यहाँ पर एस टी मान लें। जो आपको मानना वो बिंदु आप मान सकते हैं। तो रेखा के बिंदु P इतना हो गया, Q इतना हो गया, तब P व Q के बीच एक बिंदु R, आप कुछ भी मान ले, R मान ले, आप A मान ले, C मान ले, जो मानना, एक बिंदु R x y इस प्रकार है कि तीनों बिंदु समरेख होंगे। इस प्रकार है कि P, Q व R समरेख होंगे। इस प्रकार ये बिंदु है कि ये समरेख हो, चूंकि पता है दो बिंदुओं के बीच में जब एक तीसरा बिंदु होता है तो वो बिंदु हमेशा क्या होते हैं, समरेख होते हैं। क्योंकि जब एक ही रेखा में, देखो यहाँ पर इस प्रकार रेखा है, यहाँ लिख लें हम, जैसे यहाँ बताएं इस प्रकार एक रेखा है, यहाँ पर मान लो P है और यहाँ पर मान लो Q है। अब P Q के बीच में अगर कोई भी बिंदु R आएगा तो तीनों एक ही रेखा में होंगे। जब एक ही रेखा में होते हैं तो उसको बोलते हैं संरेख, यानी R जो होगा वो P Q के रेखा पर स्थित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि P Q और R कैसे बिंदु संरेख होंगे, क्या होंगे, समरेख होंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। जी आपको याद रखना, क्योंकि जब भी बिंदु समरेख होते हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि समरेख वही बिंदु होते हैं जिनका क्षेत्रफल हो 0। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अब यदि यहाँ पर देखें तो हमें 3 बिंदु मिल गए, 1 2 3। कितने बिंदु मिल गए, 3। त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 और 1 1 1 और बराबर क्या हो गया इसके। अब यहां से देखें तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इस तरीके से हमें क्रम से मान क्या है दिए गए हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें इनके मान दिए गए हैं। तो अब यहां पर हम मान रख लें, क्या होगा, देखो x1 x1 x2 3 x3 x, y1 2 y2 6 y3 y, बाकी 1 1 1। इस तरीके से मान इसके हो जाए, बराबर आ जाएगा जी। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या करें, इसके लिए हम कुछ संक्रिया का प्रयोग कर लें, या इसको डायरेक्ट पहले भी संक्रिया लगा लें, क्योंकि 1 से घटाएं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। 1 से घटाएं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो 0 बच जाएगा। तो यहाँ 0 बना लें, 2 0 बना लें, तीसरे फिर हम विस्तार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 बना लें, या फिर ऐसे में भी 0 बना लें, चाहे तो इसी बस को 0 बना लें। क्या हो जाएगा, देखो इसको 0 बनाया तो क्या बन जाएगा, देखो R1 टेंस टू R1 माइनस R2। अगर हम R1 में से R2 को घटा लेते हैं, R1 में से R2 घटा देते हैं तो इसका मान 0 बच जाएगा। 1 में से 3 गया -2, 2 में से 6 गया -4, 1 में से 1 गया, बाकी पूरा जहाँ बता लेते हैं। अब फिर से हम चाहते एक और 0 बना लें, बराबर 0 जहाँ, यहाँ पर हम 0 बनाए, यहाँ पर विस्तार कर दें जैसा आपको लगे बेस्ट। चाहे तो 0 बना ले, उसके ऊपर सरल कर ले, तो 4 को 0 बना ले। तो 4 को 0 मतलब इस वाले को 0 बनाना है, ऐसे से C2 को
क्या होगा, चूंकि C2 टेंस टू क्या हो जाएगा अपना, इसको हम 0 बनाएंगे तो क्या होगा, चूंकि C2 टेंस टू होगा C2 माइनस 2C1, C2 में से इसको दुगना करके 2C1 करके घटा देंगे तो माइनस कर दिएगा, जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा 0। इसको हम बदल लेंगे। C1 तो जहां का तरह है क्योंकि इसको हमने नहीं बदला है, C3 जहां का तरह है क्योंकि हमने इसको नहीं बदला है, हमने सिर्फ बदला है किसको, C2 को। C2 कैसे बदला, C2 में से दुगने C1 को घटाया है तो इस पे घट जाएंगे 0, -4 में से 2 दूनी 4 घटेगा 0, 6 में से देखो यहाँ पर 6 है, C2 3 दूनी 6 घटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, 22 को दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 22 से घटाएंगे अपन कितना, माइनस का, इसको दुगना करके तो 2x, दुगना कितना हो जाएगा 2x, C1 को दुगना करके घटाएं तो हो जाएगा, ठीक है, y माइनस 2x। अब इसका हम कर लेंगे विस्तार। क्या कर ले यहाँ पर हम इसका विस्तार कर लें तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर विस्तार करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 पहुंच जाएगा अपना, एक बटे तो जहां का रख लो, मान लो यहाँ से -2 का करेंगे विस्तार तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा, तो देखो ये दोनों बंद, इसका इसमें गुणा 0, इसका इसमें गुणा -1 कोष्टक में आ जाएंगे, 1 हो जाएगा और कोष्टक में आ जाएगा y माइनस के 2, इस टाइप से इसका हम गुणा कर देंगे और बराबर क्या होगा इसके 0। अब यहाँ पर सॉल्व करें तो कितना होगा, 2 गुणा माइनस कर जाएंगे 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो माइनस का तो गुणा करें तो y हो जाएगा प्लस का, और y हो जाएगा किसका, माइनस है प्लस का, माइनस का हो जाएगा y, माइनस का हो जाएगा y और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 2x, तो बराबर आ जाएगा 2 से तो यहाँ कटेगा -1 बचेगा, -y प्लस के 2x बराबर 0, माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी सीधा करें तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x, और इस तरीके से हमें एक संबंध मिल जाएगा y बराबर। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसानी से हम दिए गए सवालों पे रेखा का समीकरण बना सकते हैं, सिर्फ हमें एक तीसरा बिंदु निकालना है, इसको xy मान लेना है, बिंदु मानने के बाद हमें चूंकि बिंदु समरेख होंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 मान लेना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल इसका मान रख के या तो डायरेक्ट विस्तार करते हैं, नहीं तो कुछ गुणधर्मों में संक्रिया प्रयोग करें, अपन इसको हल कर लें, हल करने के बाद इसका हम विस्तार कर देंगे, विस्तार करने के बाद जो xy में संबंध मिलेगा वही कहलाएगा अपना रेखा का संबंध। दोस्तों इसी तरीके से आपको इसका दूसरा सवाल और जो 5वां सवाल है वो लगा के देखो। दोस्तों उम्मीद है आज का आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।